नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर है, हथियारों के दम पर बैंक में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में अंधाधुंध फायरिंग की है, लूट की वारदात को अंजाम दिया, इसके बाद मौके से फरार हुए। हालांकि फायरिंग के दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से दहशत का मंजर रहा होगा उस वक्त बैंक में जब हथियारबंद लुटेरे नकाबपोश यहां पर घुसे। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले हथियार निकाले, सबको अपनी अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए ताकीद किया और इसके बाद जो किया वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि फायरिंग में किसी बैंक कर्मचारी को गोली नहीं लगी है, ये राहत की बात है, लेकिन पूरे इलाके में दहशत है। करीब 8 लाख रुपए की बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मंडावरी थाना इलाके के बिलोना कला गांव की घटना है। राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में लूट की बड़ी वारदात हुई है। सीधे तौर पर यह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रही हैं कि किस तरीके से लुटेरे बेखौफ हैं, डकैत किस तरीके से सक्रिय हैं और बिलोना कला की वारदात, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लूट की यह लाइव वारदात है आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। के बिलोना कला गांव में 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तीनों नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग की। पूरे बैंक के स्टाफ को कुछ देर के लिए डरा सहमा दिया और वहां से करीब 8 लाख रुपए की लूट करके वहां से मौके से फरार हो गए। जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो मंडावरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है और तीनों जो नकाबपोश बदमाश हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कौन थे और किस तरह इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि इनके पास हथियार थे, ऐसे में इन्होंने फायरिंग किया। हालांकि गनीमत यह है कि फायरिंग में किसी भी बैंक कर्मचारी को गोली नहीं लगी है, लेकिन मंडावरी क्षेत्र में एक बार फिर इस तरह की बड़ी वारदात होने से निश्चित रूप से मंडावरी थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं कि जैसे ही आज बैंक खुला तो बैंक खुलते ही बदमाशों ने बैंक के अंदर तांडव मचा दिया और अंधाधुंध फायरिंग की। यह घटना राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक बिलोना कला में हुई है। ऐसे में निश्चित रूप से मंडावरी थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष शर्मा दौसा से फोनलाइन पर है। आपको बता दें कि अब बड़ी लूट की वारदात हुई। आशीष, ये लूट की एक बड़ी वारदात, अभी क्या अपडेट है, क्या कोई सुराग पुलिस को लग पाया है? बिल्कुल, अब नया अपडेट ये है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालचंद कायल दौसा से बैंक में पहुंच गए हैं और बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। जो हुलिया है, हुलिया के आधार पर बदमाशों की तलाश करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पुलिस यह भी तलाश कर रही है कि पिछले कुछ महीनों में बैंक रॉबरी की घटनाएं किन किन क्षेत्रों में हुई है और उनमें कौन कौन से गैंग का हाथ रहा है, यह भी प्रयास कर रही है। क्योंकि जो तीनों बदमाश आए थे वो बाइक पर आए थे और बिना नंबर की बाइक थी और उसके बाद में उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। जिस तरह का सीसीटीवी फुटेज आया है, करीब 4 से 5 राउंड उन्होंने बैंक में जाते ही फायरिंग की है। उसके बाद में जो वहां पर ग्राहक थे, करीब 3 से 4 ग्राहक थे, कुछ बच्चे भी थे जो अपने परिजनों के साथ आए थे, उनको दूर खड़ा कर दिया, सबके हाथ ऊपर करवा दिए, बैंक कर्मचारियों के हाथ ऊपर करवा के उनके खड़ा कर दिया। उसके बाद में जो बैंक का मैनेजर है उसकी कनपट्टी पर बंदूक लगा दी और उसके बाद में उसको लेकर तिजोरी तक लेकर गए हैं। तिजोरी से जहां पर करीब जो रुपयों से भरा एक बैग उन्होंने रुपयों से भरा है, करीब 8 लाख रुपए वहां से लिए हैं। लूटने के बाद वो मौके से फरार हो गए हैं और उसके बाद में पुलिस, लोकल पुलिस वहां पर पहुंची है, मंडावरी थाना पुलिस, और अब तलाश की जा रही है। आसपास के जिलों में नाकेबंदी करा दी, क्योंकि इससे कुछ किलोमीटर दूरी पर सवाई माधोपुर जिला लगता है। ऐसे में सवाई माधोपुर जिले के आसपास भी नाकेबंदी करवाई है, दौसा में भी नाकेबंदी करवाई है, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में भी नाकेबंदी जारी है। ये जो बैंक है जहां पर लूट की बड़ी वारदात हुई है, वहां से लोकल जो पुलिस थाना है वो कितना करीब दूर है आशीष? बिल्कुल, लोकल पुलिस थाना करीब 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन क्योंकि मंडावरी थाना क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में बड़ी आपराधिक वारदातें हुई हैं, पहले भी एक डकैती की घटना हुई, उसके बाद में ये घटना हुई है। ऐसे में निश्चित रूप से जो स्थानीय पुलिस है, मंडावरी थाना पुलिस, उसकी कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हुए। क्या आशीष यहाँ पर बिलोना कला के अंदर कोई स्थानीय पुलिस चौकी भी नहीं है?
बिल्कुल, यहाँ पर कोई स्थानीय पुलिस चौकी नहीं है, क्योंकि हालांकि ये मेगा हाईवे का इलाका है। यहाँ पर पुलिस चौकी की दरकार रहती है, काफी बार घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस चौकी नहीं है। यहाँ मंडावरी थाना है और लालसोट थाना, दोनों ही पास में थाने पड़ते हैं। दोनों पुलिस अभी मौके पर मौजूद है, लेकिन क्योंकि हाईवे का ये इलाका है, हाईवे का गाँव है और यहाँ पर बिल्कुल हाईवे पर यह घटना हुई है। ऐसे में निश्चित रूप से ये बड़ी सोचने वाली बात है कि बदमाश इतने बेवकूफ हैं। लेकिन इस बैंक की सुरक्षा को लेकर के अगर हम बात करें आशीष, क्या यहाँ पर बैंक के गार्ड थे, हथियारबंद गार्ड अमूमन हर बैंक में रहते हैं, वो क्या कर रहे थे, कहां पर थे, क्या स्थिति थी उस वक्त? बिल्कुल, क्योंकि ये राजस्थान ग्रामीण मरुद्रा बैंक है, एक छोटा बैंक है जो गांव में रहता है और इनके पास कैश भी काफी कम होता है, क्योंकि इतना करोड़ों रुपए का कैश नहीं होता, लाखों रुपए में इनके पास नकदी रहती है। ऐसे में जो लुटेरे थे उन्होंने इस तरह के बैंक को निशाना बनाया जहां पर क्या इस बैंक में अभी तक कोई गार्ड भी नहीं है? बिल्कुल, अभी तक जो सूचना आई है उसके अनुसार अभी तक उस समय घटना के दौरान कोई गार्ड मौजूद नहीं था। ऐसे में गार्ड की ड्यूटी थी या नहीं थी ये अभी जांच का विषय है, लेकिन जब घटना हुई, वारदात हुई, बैंक की भी एक बड़ी लापरवाही है कि जहां पर देखिए रुपयों का इतना आदान प्रदान होता है और इस तरह की स्थिति, हाईवे पर बैंक है, इसके बावजूद यहाँ पर कोई हथियारबंद गार्ड नहीं थे, यहाँ पर लोकल पुलिस चौकी की स्थापना नहीं है। आखिर लुटेरों को ये जगह मुफीद लगी और उन्होंने यहाँ पर सेंधमारी की धावा बोला है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, नाकाबंदी भी की गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द पुलिस के हाथ जो अहम सुराग भी लगेंगे और आरोपियों को पुलिस पकड़ पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, नियमन शिविर निरस्त होने को लेकर के आम लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग जेडीए मुख्यालय पहुंचे हैं अपना आक्रोश लेकर के और अपनी नाराजगी लेकर के। जेडीए के गेट पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं जेडीए के खिलाफ। जेडीए के जोन संख्या 6 में प्रतापनगर योजना का जेडीए ने नियमन शिविर निरस्त कर दिया। इससे लोगों को परेशानी हुई है। आक्रोशित सैकड़ों लोग अब इसके बाद जेडीए के मुख्यालय पहुंच गए राजधानी जयपुर में और प्रदर्शन के बाद जेडीए मुख्यालय का मेन गेट उन्होंने बंद कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जेलन मार्ग जिस पर जेडीए का मुख्यालय स्थित है, वहां पर लोगों की नारेबाजी और लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है। कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि इन वक्त पर जेडीए ने बिना बताए कैंप को निरस्त कर दिया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई है। और यही वजह है कि यहां पर काफी संख्या में लोग, जब उनको जानकारी लगी, जो अपने अपने कामों को लेकर के इस कैंप में पहुंचे थे और जिन्होंने अपने बाकी के दूसरे काम छोड़ करके कैंप के लिए वो आए थे और उनको वहां पर जब जेडीए का कैंप निरस्त होने की जानकारी मिली, आक्रोशित हो गए। इसके बाद वे सीधे पहुंच गए जेलन मार्ग पर जेडीए के दफ्तर और यहां पर गेट के बाहर लगातार नारेबाजी का दौर जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी रोशन शर्मा फोन लाइन पर है। रोशन, अभी क्या जानकारी है, क्यों आखिरकार लोगों का आक्रोश इस तरीके से फूटा जेडीए के सामने? देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए जोन 6 के अंदर जो प्रतापनगर योजना है उसका नियमन शिविर आज लगाने वाला था, लेकिन एन वक्त के ऊपर इस योजना का नियमन शिविर निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं जेडीए मुख्यालय पहुंचे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों की मांग है कि हमें पट्टे दिए जाए। जो नियमन कैंप है उसको निरस्त करने का आखिर कारण क्या है, इसी को लेकर ये जो तमाम लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेडीए के अधिकारी रोशन इस पर कुछ कह रहे हैं कि आखिर क्यों एन वक्त पर इस तरह से शिविर लगा करके निरस्त किया गया है बिना किसी पूर्व सूचना के? देखिए, इन लोगों का जो 5 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो जोन के उपायुक्त से यहाँ पर मिलने के लिए गया है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि कॉलोनी से 60 फीट जो सेक्टर रोड वो प्रस्तावित है, उसी के कारण चलते हुए यहाँ पर जेडीए ने एन वक्त के ऊपर नियमन शिविर कैंसिल कर दिया। लेकिन बड़ी ये बात है कि जिस तरीके से राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान चला रही है और यहाँ पर जो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आई है कि बिना प्लानिंग, अधूरी प्लानिंग के जिस तरीके से जेडीए नियमन शिविर लगाता है एन वक्त के ऊपर निरस्त हो जाता है, जिसके बाद में बिल्कुल बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के बज्जू से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गैस त्रासदी में हुई तीसरी मौत को लेकर के लोगों का धरना जारी है। परिजन और ग्रामीण बालिका के शव को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। बज्जू उपखंड कार्यालय के आगे यह धरना दिया जा रहा है। घटना में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है और आपको बता दें कि कल देर शाम से ग्रामीणों का धरना चल रहा है। प्रशासन के अधिकारी हालांकि मौके पर पहुंचे हैं, देर रात तक बातचीत भी चली लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई। ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गैस त्रासदी में तीसरी मौत जो है अब वो लोगों के आक्रोश की वजह है और लोगों का कहना है कि लगातार 3 मौतें इस त्रासदी में हुई है। ये भयानक गैस त्रासदी थी और उसके बावजूद उन्हें
कोई मुआवजा सरकार की ओर से, कोई राहत सरकार की ओर से नहीं दी गई। न केवल प्रशासनिक अधिकारियों ने अनदेखा किया बल्कि जनप्रतिनिधियों ने भी। और इसी बीच हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन वोटर्स डे को लेकर के किया जा रहा है। निर्वाचन विभाग की जागरूकता इसलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। यही कारण है कि आयोग ने अपना स्थापना दिवस मतदाताओं को समर्पित किया है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र प्रत्येक भारतीय की रगों में रचा बसा हुआ है और हमारे सामाजिक, भौगोलिक, सामूहिक विविधता वाले देश में इलेक्टरल रोल से पोल यानी वोटर बनाने और मतदान कराने में हम हर वयस्क नागरिक से समर्थन की अभिलाषा रखते हैं। आज मैं भारत के मतदाताओं को निर्वाचन में पूरे जोश एवं उत्साह के साथ भागीदारी करने और देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और एथिकल निर्वाचन सुनिश्चित करने में यथासंभव योगदान देते रहने के लिए धन्यवाद देता हूं। इसके लिए हम अपने मतदाताओं के प्रति कृतज्ञ भी हैं और आभारी भी हैं। भारतीय निर्वाचनों का आयाम और विस्तार दोनों ही अद्भुत है। चुनावों का इतने बड़े स्तर पर संचालन दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है। मैं भारत की विशाल निर्वाचन मशीनरी को भी धन्यवाद देता हूं, जिसने प्रत्येक निर्वाचन को लगभग 6 सिग्मा एक्टिविटी यानी परफेक्टली, पूरी सावधानी और कुशलता के साथ आयोजित किया है। मैं निर्वाचन सेवाएं उपलब्ध कराने में असाधारण योगदान करने के लिए अपने लगभग 10 लाख बूथ लेवल अधिकारी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं भारतीय निर्वाचनों के इस ऐतिहासिक सफर में हर कदम पर सहयोग और समर्थन के लिए सभी राजनीतिक दलों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। उनके साथ संवाद, सहमति और आपसी सद्भावना हमारे लोकतंत्र में निर्वाचन प्रणाली की पहचान है। मतदाता के बाद राजनीतिक दल बड़े स्टेक होल्डर हैं। डेमोक्रेसी को डीप रूटेड और इलेक्शन इंटीग्रिटी को और सुदृढ़ बनाने में उनका निरंतर सहयोग अति प्रशंसनीय है। प्रत्येक स्टेक होल्डर का आयोग की निष्पक्षता और चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। निर्वाचनों को निष्पक्ष, समयबद्ध और प्रोफेशनल तरीके से संचालित करने की अपनी कार्यशैली के कारण ही भारत निर्वाचन आयोग ने यह भरोसा। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन देश भर में आज किया जा रहा है और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वोटर्स की जागरूकता को लेकर के भी लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार के राष्ट्रीय वोटर्स डे की जो थीम है वो यही है कि वोटिंग बेमिसाल है, मैं हमेशा वोटिंग करता हूं। इसी को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन आप देख रहे थे तस्वीरें। चलिए आगे बढ़ेंगे भरतपुर से अगली खबर, जहां पर अटल बंद थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने गश्त कर रही पुलिस की चेतक गाड़ी को टक्कर मारी है। चेतक गाड़ी में सवार 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है, जिनमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां से पुलिसकर्मी समय सिंह को गंभीर हालत के चलते जयपुर रेफर किया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मी से पूरे मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। कल शाम को ये चेतक ड्यूटी में थे, गश्त कर रहे थे। उस दौरान कोई अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, संभवतः कंटेनर हो सकता है। चेतक में कितने लोग थे? 4 लोग थे। और जिनमें सीरियस कंडीशन हो रहा है? हाँ, एक जयपुर रेफर किया गया है, एक भाई को। और अब बात करेंगे कोटा के डर्टी प्रोफेसर केस की, जिसकी कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोटा में आपको बता दें कि नंबर बढ़ाने के एवज में छात्रा से फिजिकल रिलेशन की डिमांड करने के मामले को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई होनी है।
जेल में बंद तीनों आरोपियों का कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में आज उन्हें पेश किया जाना है। और इससे पहले 23 जनवरी को आरोपियों ने कोर्ट से वॉइस सैंपल देने के लिए इनकार कर दिया, मना कर दिया था। वॉइस सैंपल देने से मना करने के बाद जब जब्त ऑडियो उनकी वॉइस मानी जाएगी अब, और एसआईटी की टीम ने इस मामले में चालान की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। राजस्थान टेक्निकल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कोटा के एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ उसी की स्टूडेंट ने फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाते हुए दादाबाड़ी थाने में शिकायत दी थी, जिस पर 20 दिसंबर को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। इसके बाद में कुछ और भी मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें प्रोफेसर राजीव गुप्ता का भी नाम है और उसके पुराने केस को भी खंगाला गया है। कुछ और गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि एसआईटी की जांच लगातार जारी है। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर के मामले में हम जो अनुसंधान के दौरान जो इनके ऑडियो जब्त हुए थे आपस की बातचीत के, वो हमने जब्त किए थे। उन ऑडियो की वॉइस सैंपलिंग के लिए हमने दिनांक 20 जनवरी को सीजीएम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी। तो सीजीएम कोर्ट ने एप्लीकेशन अलाउ करते हुए एक उत्तर को अपॉइंट किया था। एक उत्तर कोर्ट ने को 23 जनवरी को तीनों जो अभियुक्त थे, गिरीश परमार, अर्पित अग्रवाल और ईशा यादव, तीनों को आज कोर्ट में पेश करने के लिए निर्देश दिए। और खबर अब राजसमंद से, जहां पर नाथद्वारा थाना पुलिस की ओर से अवैध डोडा चूरा परिवहन करते हुए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि पुलिस को इनके कब्जे से 35 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना पर घासा रोड पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी और इसी दौरान पुलिस नाकाबंदी देखकर बाइक सवार 2 युवक भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़कर उनकी तलाशी जब ली तो आरोपियों के कब्जे से 35 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर के इनसे पूछताछ कर रही है। तो वहीं अगली खबर जोधपुर से, जहां पर कारवाड़ थाना इलाके में 29 दिसंबर की रात को एक खाली मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात को पुलिस ने आखिरकार एक ट्रक चालक और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार करते हुए खोल दिया है। पुलिस ने इस गैंग और ट्रक का पता लगाने के लिए अजमेर के ब्यावर और बैगू तक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। बदमाशों को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा है, जिनसे पूछताछ में कई अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं। करवड़ थाना पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। और खबर जोधपुर से, जहां नागौरी गेट पुलिस ने आखिरकार हत्या के प्रयास के मामले में 3 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया था, क्योंकि पीड़ित युवक ने लव मैरिज की थी और इसकी खुन्नस पर लड़की के भाई ने यह जानलेवा हमला किया था। इस तरह की जानकारी अब तक सामने आई है। फिलहाल पुलिस अब अभियुक्तों से हथियार बरामदगी की कोशिश कर रही है। बीते 20 जनवरी को कागा कॉलोनी निवासी सुनील ने थाने में एक केस दर्ज करवाया था, जिसकी तफ्तीश करते हुए पुलिस यहां तक पहुंची। उधर जोधपुर के मतानिया थाना पुलिस की ओर से स्मैक तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि स्मैक रखने के आरोप में 2 युवकों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से करीब 16 ग्राम से ज्यादा की स्मैक और 33 ग्राम स्मैक में मिलाया जाने वाला पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया है। अलवर से खबर, जहां दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बीती रात को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने के समाचार हैं। साथ ही इससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया, वाहनों को तकलीफ भी हुई। घटना बीती देर रात की है, जहां पर बहरोड के मुख्य फ्लाईओवर पर रात को 12 बजे दिल्ली से जयपुर जाते समय आगे चल रहे एक ट्रक की ओर से अचानक से ब्रेक लगाए गए, जिससे पीछे चलने वाला जो डंपर है वो इससे टकरा गया। डंपर में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से एक की हालत ज्यादा खराब है, उसे गंभीर होने के चलते रेफर किया गया है। वहीं दूसरा सड़क हादसा बहरोड के पास में दुघेड़ा गांव के पास हुआ, जहां जयपुर से दिल्ली जाते समय एक ट्रेलर ने अपने से आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मारी। ट्रक में सवार 2 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। इस घटना की सूचना लगते ही हाईवे पेट्रोलिंग गश्त और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटा करके साइड में किया गया, यातायात को सुचारू करवाया गया और इसके बाद ही यहां पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हो पाई। बहरहाल इस अलग अलग हादसों के बाद की सबसे पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से ये हादसे हुए हैं, जिसके बाद वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हमें सूचना मिली कि बहरोड फ्लाईओवर के ऊपर 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट है। हम मौके पे पहुंचे, वहां पर एक ट्रेलर और ट्रक का एक्सीडेंट था, जिसमें ट्रेलर में 3 बंदे थे, तीनों घायल थे। ड्राइवर की ज़्यादा चोटें थी, जिसको हमने निकलवा के एम्बुलेंस के द्वारा कैलाश हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया और गाड़ियों को क्रेन द्वारा साइड में करवा दिया।
उधर बीकानेर के खाजवाला से बड़ी खबर है। शिक्षकों की मांग को लेकर के पैदल कूच छात्र छात्राओं का परिजनों का लगातार जारी है और दिन रात पैदल चल करके 90 किलोमीटर तक बीकानेर पहुंचेंगे। और आज छोटे छोटे बच्चे ग्रामीण यहां पर पैदल चल रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। मांग यही कि सरकार शिक्षक दे दीजिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। इन बच्चों का कहना है कि इनके स्कूल में शिक्षकों के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। लगातार गुहार लगाएगी लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार डंडी गांव से बीकानेर मुख्यालय तक इन्होंने पैदल मार्च का निर्णय लिया और भीषण कड़ाके की ठंड में ये बच्चे अपने परिजनों के साथ अब शिक्षक के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। पूगल के बाद सभी ने रोड पर ही रात्रि विश्राम किया था और अब वापस जैसे सुबह हुई उसके बाद वापस से चलना शुरू किया। बच्चों और ग्रामीणों ने खुद ही यहां पर भोजन बनाया, अपनी व्यवस्थाएं खुद देख रहे हैं। विद्यालय में 585 बच्चों का नामांकन तो है लेकिन 13 अध्यापकों के पद अभी भी इस स्कूल में खाली है। तो इसके बाद ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सरकार बताइए पढ़ें तो पढ़ें कैसे। हाईवे सड़क पर ये बच्चे पैदल चल रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके हाईवे पर लगातार बीकानेर तक की दूरी पैदल तय कर रहे हैं अपने नन्हे नन्हे कदमों से। लेकिन मांग यही है कि शिक्षक दे दीजिए ताकि पढ़ पाएं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डंडी पूगल का पूरा मामला, लेकिन आरोप है कि न सरकार सुन रही, न प्रशासन, न शिक्षा मंत्री और न ही प्रशासन के आला अधिकारी। अलवर से अगली खबर, जहां लोगों ने हैंडपंप उखाड़ दिया है और इस हैंडपंप के नीचे ना तो पाइप था ना ही कोई बोरवेल, सिर्फ लोहे का हैंडपंप जो यहां पर फिट कर दिया गया था। और इस तरह के कई हैंडपंप मौके पर नहीं पाए गए हैं, जिनके नाम पर पैसे तो उठा लिए गए हैं लेकिन कोई हैंडपंप जैसी चीज नहीं है। बाहर से हैंडपंप दिखाई देगा लेकिन पानी नहीं आ पाएगा क्योंकि नीचे पाइप ही नहीं है। तो अब लोगों ने ये बड़े खुलासे किए हैं और जो यहां पर हैंडपंप देखिए बाहर से जो लगे हैं वो खाना पूर्ति के लिए लगाए गए हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। लाखों रुपए के इस घोटाले की जांच अब रामगढ़ प्रशासन ने शुरू कर दी है। रामगढ़ के विकास अधिकारी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया जो मौके पर सभी हैंडपंप का भौतिक सत्यापन कर रही है, चेक कर रही है कि आखिरकार क्या वाकई ऊपर सिर्फ हैंडपंप है या नीचे भी हैंडपंप ही है, ताकि लोगों को पानी मुहैया कराया जा सके। लेकिन लोगों का कहना है कि उनको योजनाओं के नाम पर गुमराह किया गया, बेवकूफ बनाया गया। महसूस हो रही है, शर्म की बड़ी बात है कि जो मैंने अपनी पंचायत समिति में उप प्रधान रह के भी मैं इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि ग्राम पंचायत चीडवा में हमने 10-11 हैंडपंप देखे जिनमें से एक भी हैंडपंप नहीं मिला मौके पर। और बैरीपुर में तो वो बंजारों के पास नाहरपुर में तो देखा जिसको एक सरदार जी ने हाथ से उखाड़ दिया जिसमें कुछ भी नहीं लेना देना नहीं था। और यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने भ्रष्ट है, मैं आज खुद शर्म महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधि को जनता को बनाना नहीं चाहिए। चीड़वा जो ग्राम पंचायत में इसमें हैंडपंपों की शिकायत की थी पंचायत समिति सदस्य सुनील गढ़ई ने। जैसे उसने शिकायत की तो हमने इसकी जांच कमेटी बना दी। जांच कमेटी इसकी जांच कर रही है। आज भी जांच कमेटी जांच के लिए गई हुई है और इसकी जब निष्पक्ष और बढ़िया जांच कराएंगे, जो भी दोषी कर्मचारी होगा या जनप्रतिनिधि होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। धौलपुर से बड़ी खबर है जहां पर चोरों ने 2 वारदातों को अलग अलग अंजाम दिया है। बाड़ी कस्बे के संत नगर और मीना कॉलोनी में वारदात हुई है। पहली वारदात में आरएसी के जवान के घर में लूट हुई है। आरएसी के जवान के घर में लुटेरों ने धावा बोला, पत्नी और बच्चे को बंधक बनाया और बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की। लाखों के आभूषण के साथ नकदी को भी पार कर दिया। दूसरी वारदात टीचर के घर पर चोरी की वारदात हुई है। चोरी की वारदात में चोर हालांकि नाकाम रहे, घर में घुसे लेकिन जाग होने पर भाग छूटे। 2 अलग अलग वारदातें बता रही हैं कि चोरों के और लुटेरों के हौसले यहां पर बुलंद है और पुलिस का इकबाल पस्त है। वहीं सीकर से बड़ी खबर जहां पर डाक विभाग में नौकरी में भारी फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 10वीं की फर्जी मार्कशीट से नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है, जहां पर हरियाणा के 4 युवकों पर आरोप है कि सीकर में उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी ज्वाइन कर ली और जब डाक विभाग की ओर से जांच करवाई गई तो इन युवकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इसके बाद डाक विभाग एक्शन में आया, इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है, जिससे लेकर पुलिस की तफ्तीश अब जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ग्राम विकास अधिकारी और कर्मचारियों में आपस में तू-तू मैं-मैं हुई है। दोनों आपस में भिड़े, इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर मुकदमे भी दर्ज करवाए हैं।
आपको बता दें कि बोरानाडा थाने में क्रॉस मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहला जो मुकदमा राजकारी में बाधा का, दूसरी तरफ से SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। दरअसल ग्राम विकास अधिकारी है अंजलि चौधरी, जिन पर आरोप है कि अपने मातहत अधिकारियों कर्मचारियों के साथ वे बदसलूकी से पेश आती हैं और उन्होंने अपने ही कर्मचारियों पर राजकारी में बाधा का केस दर्ज करवाया है। तो वहीं गिरधारी, माहेश्वरी और अन्य 6 पर आरोप लगाए गए हैं। तो साथ ही दूसरी तरफ से कनिष्ठ सहायक उषा मेघवाल ने जाति सूचक शब्दों से उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप ग्राम विकास अधिकारी पर लगाए हैं। बोरानाडा थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। रिक्वेस्ट है, हम आपसे ये पूछते हैं, आप ना इनमें तरीके ना मैनर साहब की चीज नहीं है इन लोगों में। आप किसे छोड़ने आए हो? क्या आप क्या यहाँ से डॉक्यूमेंट गायब। और अब बात कोटा की, जहां पर पानी गर्म करते समय परिजनों की जरा सी लापरवाही मासूम पर भारी पड़ गई और चूल्हे पर गर्म पानी करते समय 2 मासूम झुलसे हैं। अलग अलग जगहों की घटनाएं हैं जिन्हें इलाज के लिए कोटा के MPS अस्पताल में बर्न वार्ड में मासूमों को भर्ती करवाया गया। दोनों मामले अलग अलग थाना इलाकों के हैं। पहला मामला बुढ़ादित थाना इलाके के मदनपुरा गांव का, जहां पर 3 साल का मासूम है किंशु, वो गर्म पानी से झुलस गया परिजनों की लापरवाही की वजह से। वहीं शाहबाद कस्बे में 2.5 साल का मासूम है रितेश, ये भी गर्म पानी से झुलसा। यहाँ पर भी परिजनों की लापरवाही ही सामने आई है। फिलहाल दोनों को अस्पताल ला करके उनका इलाज शुरू किया गया है। पानी गर्म हो रहा जो ना, चूल्हा बदल रहे जो जी, आज खेलती गिरे जी, पड़ गई जो, पानी डुल गई पग पर। इकलौती बेटी आपकी? बच्चा जी, ये चूल्हे के पास में बैठा था, एकदम से गिर गया और उसमें गर्म पानी करने के लिए रखा था ना, वो ऊपर से और गिर गया। अब कहाँ है बच्चा? ये चेहरे पे और दोनों हाथ में और पैर के घुटनों में। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।